Good morning, all of you. Today we are going to discuss patriotism, its Hindi explanation. So, patriotism means देश प्रेम. We are going to discuss देश प्रेम के बारे में. नाना जी, what is patriotism? Asked अजित. अजित ने पूछा, नाना जी, patriotism देशभक्ति क्या है? It means going to jail like Gandhi ji and Chacha Nehru or dying for your country like Bhagat Singh, explained his sister नैना. तो अजित की सिस्टर नैना है जो उसे समझाती है कि इसका मतलब होता है कि जैसे गांधी जी, चाचा नेहरू जेल गए थे और भगत सिंह अपने देश के लिए मरे थे, उसको बोलते हैं पेट्रियोटिज्म. देन Yes, Naina, you are right. But it also means a lot more. To be a patriot, one need not die or go to jail. One can show one's love for one's country in many small ways. नाना जी said. तो उनके नाना जी बोलते हैं कि Yes, Naina, you are right. हाँ नैना, तुम सही हो. But it means a lot more. मगर इसका मतलब और भी बहुत कुछ होता है. To be a patriot, one need not die or go to jail. अगर आप देशभक्त हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जेल ही जाना पड़े या मरना पड़े. One can show one's love for one's country in many small ways. कोई अपने देश के लिए प्यार छोटे तरीकों से भी बता सकता है. नाना जी said. और ये सब बातें नाना जी ने कही. How? By loving its culture and its people. Do you remember, Ajit, on 26 after the Republic Day parade, a tune was being played? तो यहाँ पे पूछते हैं कि कैसे. तो नाना जी बोलते हैं कि अपने देश के जो कल्चर है, जो संस्कृति है और यहाँ के जो लोग हैं, उनसे प्यार करके भी आप अपने देश के लिए प्रेम को दर्शा सकते हैं. डू यू रिमेंबर अजीत? क्या तुमको याद है अजीत? On 26 after the Republic Day parade, a tune was being played. 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे के बाद जो पैरेड होता है उसमें एक ट्यून बज रहा था. क्या तुम्हें वो याद है? Yes, नाना जी. As soon as the tune started, you stood and continued standing till the end. फिर वो बोलता है कि हाँ नाना जी, जैसे ही ट्यून स्टार्ट हुआ आप खड़े हो गए थे और तब तक खड़े रहे जब तक कि वो ख़त्म नहीं हुआ. डू यू नो व्हाट द ट्यून वॉज? तो फिर वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि वो ट्यून कौन सा था? आई नो नाना जी, सेड नैना. नैना बोलती है कि हाँ नाना जी, मुझे पता है. इट वॉज आवर नेशनल एंथम. फिर वो बोलती है कि वो हमारा राष्ट्रीय गान था, नेशनल एंथम था, जन गण मन. Good. But do you know why I got up and stood to attention? फिर नाना जी बोलते हैं कि शाबाश नैना. But do you know why I got up and stood to attention? फिर वो पूछते हैं कि मैं खड़ा क्यों हुआ और अटेंशन में ही क्यों खड़ा हुआ, तुम्हें पता है? नो नाना जी, why? फिर नैना बोलती है कि नहीं नाना जी, क्यों खड़े होते हैं? As a mark of respect to the national anthem. हम अपने नेशनल एंथम राष्ट्रगान के प्रति अपना रिस्पेक्ट को मार्क करते हैं, अपने रिस्पेक्ट को दर्शाते हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली आई वॉज द ओनली वन टू डू सो. तो यहाँ पे दुर्भाग्य से सिर्फ मैं ही था जो ऐसा कर रहा था. योर फादर कंटिन्यू टू रीड द पेपर. तुम्हारे पापा पेपर पढ़ने में लगे हुए थे. एंड योर मदर वेंट ऑन with her conversation on the phone. और तुम्हारी माता जी जो फ़ोन में बात कर रही थी. Earlier in the cinema hall at the end of movie, the national anthem was played. पहले के दिनों में जब सिनेमा हॉल में मूवी लास्ट में ख़त्म हो जाती थी तो नेशनल एंथम को प्ले किया जाता था, चलाया जाता था. But it was found that the people used to leave the hall midway. मगर ये देखा गया कि लोग आधे में ही छोड़ के चले जाते हैं.
लाफिंग, हंसते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, एंड क्रिएटिंग अ रैकेट, और लास्ट में शोरगुल मचाते हैं। द गवर्नमेंट then डिसाइडेड टू स्टॉप द प्लेइंग ऑफ नेशनल एंथम। तो सरकार ने डिसाइड किया कि नेशनल एंथम को लास्ट में बजाना बंद करेंगे। द रीज़न वाई आई गेव यू दिस एग्जाम्पल is to explain you that a person's patriotism can be reflected in some day-to-day things। तो ये बातें बताने का, ये एग्जाम्पल उदाहरण देने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कोई भी इंसान अपना देश प्रेम छोटे छोटे तरीक़ों से भी दर्शा सकता है। लाइक हिज रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, जैसे कि वो अपनी भाषा के प्रति अपना रिस्पेक्ट दर्शा सकता है, आदर दर्शा सकता है। हिज नेशंस एंथम, अपने राष्ट्रगान के प्रति, और फ्लैग या तिरंगे झंडे के प्रति। एंड अबव ऑल द लव फॉर हिज फेलो कंट्रीमैन, या जितने भी देश में लोग हैं उनके प्रति अपना सम्मान दर्शा के भी वो अपना देश प्रेम व्यक्त कर सकता है। नाना जी, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड। फिर बोलते हैं कि नाना जी, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। आई थॉट पेट्रियोटिज्म वॉज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग अ बिग सेक्रीफाइस। फिर बोलते हैं कि मैं तो समझते थे कि पेट्रियोटिज्म का मतलब होता है, देश प्रेम का मतलब होता है अपने देश के लिए मरना या कुर्बानी देना, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करना। यस बेटा, यू आर राइट। फिर नाना जी बोलते हैं कि हाँ बेटा, तुम सही हो। इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स बट ऑल्सो लिटिल वंस टू। हालांकि ये बहुत बड़ी बात भी है, बट ये छोटी छोटी बातें भी, आप छोटी छोटी बातों से भी अपना देश प्रेम व्यक्त कर सकते हैं। एंड रिमेंबर इट इज़ नॉट द बैटल फील्ड अलोन विच प्रोड्यूसेस पेट्रियट। फिर बोलते हैं ये बात याद रखो कि सिर्फ युद्ध भूमि में ही देश भक्ति नहीं दिखाई जाती, सिर्फ वहाँ पे ही देशभक्त पैदा नहीं होता। इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ टू यू विल फाइंड मैनी मार्टियर्स। और बैटलफील्ड के बाहर में जो लाइफ है, जो युद्ध क्षेत्र के बाहर में जो ज़िंदगी है, वहाँ पे भी बहुत सारे शहीद हैं। ओके, लेट मी टेल यू अ स्टोरी विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर। तो ठीक है, चलो मैं तुम लोग को एक कहानी बताता हूँ जिससे तुम लोग को और आसानी से समझ में आ जाए। याहू! नाना जी, टेल मी अ स्टोरी अबाउट ड्रैगन्स एंड डायनासोर्स। फिर शाउटेड अजित। अजित चिल्लाते हुए बोलता है कि याहू! नाना जी, हमें कहानी बताइए ड्रैगन के बारे में, डायनासोर के बारे में। नो अजित, आई विल टेल यू अ स्टोरी अबाउट रियल पीपल। फिर नाना जी बोलते हैं कि नहीं अजित, मैं तुम्हें कहानी बताऊंगी रियल पीपल का, असली ज़िंदगी के हीरो के बारे में, एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स, और उनकी असल प्रॉब्लम के बारे में जो रियल में है। बट नॉट टुडे, मगर आज नहीं। दिस संडे आई विल टेक यू फॉर अ पिकनिक। इस रविवार को मैं आप लोग को पिकनिक पे ले जाऊंगा टू अ स्मॉल विलेज, जो छोटा सा गांव है, अराउंड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। वी विल स्पेंड द डे देयर एंड रिटर्न बाय नाइट। और हम पूरा दिन वहाँ पे बिताएंगे और रात को वापस आ जाएंगे। ऑन संडे नाना जी, नैना एंड अजित स्टार्टेड वेरी अर्ली फॉर देयर पिकनिक। तो संडे की सुबह नाना जी, नैना और अजित पिकनिक के लिए जल्दी तैयार हो जाते हैं। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट। हिमापेट के लिए उन्होंने सबसे पहले ट्रेन लिया। हिमापेट एक विलेज है। 2.5 hours later, they found themselves in a teeny dusty railway station. फिर 2 से ढाई घंटे के बाद they found themselves at a teeny dusty railway station. तो 2.5 घंटे के बाद उन्हें एक छोटा सा धूल से भरा हुआ छोटा रेलवे स्टेशन मिलता है। They got down and stepped outside. फिर वहाँ पे वो उतरते हैं ट्रेन से। A large well-built man wearing a white धोती and kurta spotted a huge
turban greeted them with folded hand. तो वहाँ पे एक लंबा चौड़ा आदमी खड़ा रहता है जो वाइट धोती पहना होता है और कुर्ता पहना होता है, और उनके सर पे एक बहुत बड़ी पगड़ी होती है, जो फिर वो उन्हें हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, ग्रीट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं. He led them to a bullock cart and much to Ajit's delight. फिर वो उन्हें जो बैलगाड़ी बोलते हैं हिंदी में, उसमें बैठाते हैं, और अजीत बहुत खुश होता है. Delighted left and placed him on the cart, और उनको बैठाते हैं. The cart trundled on for almost an hour till they finally reached the village. और कम से कम 1 घंटा वो उस बैलगाड़ी में बिताते हैं. फिर लास्ट में वो गांव पहुंच जाते हैं. They alighted in a front of a large brick house. और एक ईंट से बना हुआ बहुत बड़ा जो घर होता है, उसके सामने में यहाँ वो लोग रुकते हैं. An elderly man and a woman came out greeting Nanaji and fusing over the kids. फिर एक बूढ़ा आदमी और महिलाएं बाहर आती हैं और उन लोग का स्वागत करती हैं, और बच्चों को, नाना जी को ग्रीट करती हैं, उनका स्वागत करती हैं, एंड बच्चों को प्यार दिखाती हैं. They spoke in a dialect which Naina and Ajit found difficult to understand. और वो अपनी स्थानीय भाषा में नैना और अजीत से बात करते हैं, जो उन लोग को समझ नहीं आता है. An hour later, after they had their breakfast, Nanaji took them to a huge peepal tree where there was a platform. तो 1 घंटे बाद वो अपना ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता करते हैं. नानाजी took them to a huge peepal tree. नानाजी उन लोग को एक बहुत बड़े पीपल ट्री के पास लेके जाते हैं. where there was a platform, जहाँ पे बैठने के लिए, पीपल ट्री के नीचे बैठने के लिए जगह बनाई गई है. They sat down and नानाजी started his story. तो वहाँ पे नानाजी बैठते हैं और वो अपनी कहानी शुरू करते हैं. Around 10 years ago, there was a young man whose name was Akash. तो लगभग 10 साल पहले वहाँ पे एक यंग मैन था, एक जवान आदमी था, whose name was आकाश, और उसका नाम था आकाश. He was studying to be a doctor, और वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा था. After he completed his MBBS, he worked hard and won a scholarship to USA. फिर उन्होंने अपनी MBBS कंप्लीट किया और उन्होंने बहुत मेहनत किया और एक स्कॉलरशिप जीता USA जाने के लिए. He got his master degree and decided to come back. तो वो USA में अपना मास्टर डिग्री कंप्लीट करना चाहते थे और वापस आना चाहते थे. Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. और उनके साथ 10 और उनके जो दोस्त हैं वो लोग भी हायर स्टडीज़ के लिए अमेरिका गए. They all stayed back but आकाश returned. और वो सब वहीं पे सेटल हो गए, पर आकाश वापस आ गया. आकाश father was not very happy with his son's decision. आकाश के जो पिताजी हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे अपने सन के डिसीजन से, अपने बच्चे की चुनाव से कि वो वापस आ गया. He was very proud that his son had got a foreign degree. वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे थे कि उनके बच्चे के पास में फॉरेन की डिग्री है. He wanted his son to make America his home. वो चाहते थे कि उनका बच्चा अमेरिका में सेटल हो जाए, वहाँ पे घर बनाए, earn a lot of money, वहाँ पे बहुत सारे पैसे कमाए, and finally invite his parents and sister also to settle down in America. और लास्ट में वो अपने पेरेंट्स को, अपनी बहन को सेटल होने के लिए अमेरिका बुलाए. बट आकाश was adamant. My country has spent thousands of rupees in educating me. मगर आकाश बोलता है कि मेरी कंट्री ने
मेरे देश ने मेरे ऊपर हज़ारों रुपये खर्च किए हैं टू एजुकेटिंग मी, मुझे पढ़ाने के लिए। आई हैव टू रिपे दिस डेप्ट, और मुझे ये कर्ज को चुकाना होगा। द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हियर, और सिर्फ एक ही तरीके से मैं इस कर्ज को चुका सकता हूँ, अपनी सर्विस को यहाँ के लोगों को देकर। यहाँ पे मैं उन लोग का इलाज करके ये कर्ज को चुका सकता हूँ। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर दैन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका। फिर वो बोलते हैं कि इंडिया में ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिया के गांव में ज़्यादा ज़रूरत है एक अच्छे डॉक्टर की, अमेरिका जैसे अमेरिका जैसे अमीर देशों की जगह। What happened नाना जी? Did आकाश कम बैक टू इंडिया? फिर पूछते हैं कि क्या हुआ नाना जी, क्या आकाश वापस इंडिया आया? यस चाइल्ड, ही डिड। हाँ बच्चों, वो वापस आया। इन द बिगनिंग ही वर्कड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। शुरुआत में वह गवर्नमेंट हॉस्पिटल, शहर का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे काम किया। अ ईयर लेटर एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाय विलेज, और एक साल के बाद वहाँ पास में ही एक गांव था, वहाँ पे एक एपिडेमिक फैला, मतलब महामारी फैल गई एक गांव में। When Akash learned about that, he just packed his bags and left. और जैसे ही आकाश को पता चला कि पास के गांव में एक महामारी फैली है, तो आकाश अपना बैग पैक करता है और निकल जाता है। He didn't even inform his parents, और वो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताता है और चला जाता है। Why? asked अजीत। अजीत पूछता है कि क्यों नहीं बताया? Why? Because they would have stopped him, silly. फिर बोलती है कि क्योंकि उसे रोकते सभी। In science, I have studied that during epidemics, sometimes the doctor who are treating the patient also die, नैना said. नैना बोलती है कि मैंने साइंस में पढ़ा है कि एपिडेमिक के टाइम में, महामारी के टाइम में, समटाइम द डॉक्टर हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट ऑल्सो डाई। जो डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं मरीजों का, वो डॉक्टर भी खुद उन लोग का भी तबीयत खराब हो जाता है। यस नैना इज राइट। फिर बोलते हैं कि हाँ नैना सही है। एनीवे अ वीक लेटर Akash's father got a postcard from him saying that he was busy treating the patients and that the situation was very grim. तो एक हफ्ते के बाद आकाश का एक पोस्ट कार्ड आता है उनके पेरेंट्स के पास, एंड वो बताता है कि ही वॉज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट, वो मरीजों की देखभाल में बहुत ज़्यादा बिजी था। दैट द सिचुएशन वॉज वेरी ग्रीम, वहाँ पे हालात बहुत गंभीर थे। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, मगर वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताता है कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। fearing that his father would land up and try to drag him back. वो इसलिए डर रहा था क्योंकि उसके पापा उसको लेने आ जाएंगे और उसको यहाँ से ले जाएंगे। दैट्स वाई ही वो नहीं बताता कि वो कहाँ पे है। 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. फिर 2 सप्ताह बाद his father received a phone call. तो आकाश के पापा को एक फ़ोन कॉल आता है, उसमें ये कहा जाता है कि आकाश एडमिट है सिटी हॉस्पिटल में और उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। His parents rushed to see him. उनके पेरेंट्स भागते हुए जाते हैं उसे देखने के लिए। He was in a very bad state. उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई होती है। He could barely speak. वो मुश्किल से बोल पा रहा होता है। Why are you torturing yourself as well as us, son? His father asked him while his mother started shopping. तो उसके पापा हैं वो बोलते हैं कि तुम अपने आप को इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो, साथ में हमको भी टॉर्चर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा बोल के। और उसकी मम्मी
रोने लग जाती हैं, सुबकने लग जाती हैं। आई कैन नॉट हेल्प इट फादर, आई कैन नॉट बियर टू सी पीपल सफ़र। फिर वो बोलता है कि मैं कैसे मदद नहीं करूं पापा, अ, मैं नहीं देख सकता किसी को सफ़र करते हुए। योर फ्रेंड्स आर enjoying लाइफ इन अमेरिका, अर्निंग pots ऑफ मनी एंड लिविंग इन comfort, एंड लुक एट यू हियर फाइटिंग फॉर योर लाइफ। फिर उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्त अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं अमेरिका में, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं और कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं, और तुम अपने आप को देखो, अपनी अपनी ही ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हो। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट यू आर गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस। फिर वो बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आता तुम ये सब करके क्या पालोगे, क्या पा रहे हो। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ, एटलीस्ट स्पेयर अ थॉट फॉर योर पुअर मदर। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो तो कम से कम अपनी माँ के बारे में सोचो। जस्ट सी हर कंडीशन, देखो उसकी कंडीशन, उसकी हालत देखो। शी हैज़ गॉन हाफ मैड वरिंग अबाउट यू। वो आधी पागल हो गई हैं तुम्हारे बारे में चिंता कर कर के। फादर, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। फिर वो बोलते हैं कि पापा, मैं आपको नहीं समझा सकता कि मैं ऐसा एक्शन क्यों ले रहा हूँ। ऑल कैन आई से इज़ दैट आई हैव द सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव बीन एबल टू सेव सो मैनी लाइव्स। मैं सिर्फ इस बात से सेटिस्फाइड हूँ, इस बात से संतुष्ट हूँ कि मैंने बहुत सारी ज़िंदगी बचाई है। फॉरगिव मी इफ़ आई हैव टॉर्चर्ड यू। मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपको परेशान किया है। बट बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आई कुड नॉट हेल्प इट। और मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे मदद करनी ही होगी। आई कैन नॉट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट टू डू एनीथिंग। मैं मैं नहीं देख सकता लोगों को मरते हुए और मरते हुए देख कर उनके लिए मैं कुछ ना करूं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। आफ्टर battling for a month, आकाश died in his mother's arm. फिर वो 1 महीने तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ा। आकाश लास्ट में अपनी मदर के बाहों में अपनी जान दे दी। The entire village was there at his cremation, and there was not even one eye which was dry. और उनके लास्ट टाइम में बहुत गांव के पूरे गांव वाले थे, एंड ऐसा कोई आँख नहीं था जो सूखा हो, हर कोई रो रहा था। द विलेजर डिसाइडेड टू पे होमेज टू आकाश। और विलेजर सोच रहे थे कि आकाश के लिए कुछ करें क्योंकि उन्होंने इस गांव को बचाया है। दे लॉन्च्ड अ ड्राइव टू कलेक्ट डोनेशन फॉर बिल्डिंग अ स्मॉल हॉस्पिटल इन द विलेज। और उन्होंने डिसाइड किया कि वो डोनेशन कलेक्ट करेंगे और एक गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाएंगे। दे अप्रोच द लोकल एमएलए हु एग्रीड। और उन्होंने अपने लोकल एमएलए को एग्री किया to organize hefty donation, thinking that the hospital would be named after him। और उन्होंने हॉस्पिटल बनाने के लिए मोटी रकम डोनेशन में लिया एंड हॉस्पिटल बनाया उन्होंने और आकाश का नाम दिया उन्होंने। हाउएवर द विलेज वर एडमेंट और दे टूक द मनी। और उन्होंने उस पैसे से build the hospital और उन्होंने हॉस्पिटल बनाया एंड कॉल्ड आकाश पेरेंट्स फॉर द ओपनिंग सेरेमनी। और आकाश के पेरेंट्स को ओपनिंग सेरेमनी में बुलाया गया। आकाश फादर इनॉर्गेरेटेड द हॉस्पिटल। जो आकाश के पिताजी थे उन्होंने हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। कम आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग, नाना जी सैड। नाना जी बोलते हैं कि आओ मैं तुम लोग को कुछ दिखाता हूँ। एंड टेकिंग देयर हैंड्स इन हिज। और उन लोग के हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हैं। एंड ही लेड देम टू अ बिल्डिंग। और उनको एक बिल्डिंग के पास लेके जाते हैं। अ फ्यू 100 मीटर्स बिहाइंड द पीपल ट्री। जो
जो यहाँ जो पीपल ट्री से कम 100 मीटर की दूरी पे था एक बिल्डिंग, वहाँ पे लेके जाते हैं। दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लू बोर्ड, और वहाँ पे एक ब्लू बोर्ड था, उसके पास वो लोग रुक जाते हैं। नैना प्लीज़ रीड व्हाट इज़ रिटन। फिर नैना को बोलते हैं कि नैना जो लिखा है उसे प्लीज़ क्या आप पढ़ सकते हैं। आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल का नाम था आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर आकाश राय। तो डॉक्टर आकाश राय की याद में आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल को बनाया गया था। वो सेव्ड दिस विलेज फ्रॉम डेथ, और डॉक्टर आकाश राय वही हैं जिन्होंने इस गांव को मौत से बचाया था। नैना लुक्ड एट हर ग्रैंडफादर, नैना अपने ग्रैंडफादर को देखते हैं। हिज आइज वर वेट विथ टीयर्स, उनकी आंख में आंसू रहता है। नाना जी, आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, वॉज ही योर। तो नैना बोलती है, नाना जी, आकाश राय, बट योर सरनेम इज ऑल्सो राय, आपका भी सरनेम राय है, तो क्या वो आपकी कोई। तो यस माई चाइल्ड, ही वॉज माई सन। फिर नाना जी बोलते हैं कि हाँ मेरे बच्चों, हाँ मेरे बच्चे, वो मेरा ही बेटा था। योर मदर्स एल्डर ब्रदर, तुम्हारी माँ की बड़ा भाई। एज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी आई ऑलवेज थॉट आई न्यू एवरीथिंग। जैसा कि मैं एक प्रोफेसर हूँ फिलोसफी का, तो मुझे हमेशा यही लगता था कि मुझे सब चीज़ पता है, सब चीज़ के बारे में सब चीज़ पता है। बट माई सन टॉट मी द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म सर्विस। मगर मेरे बेटे ने मुझे सिखाया कि सही मतलब क्या है सर्विस का, एंड द रियल मीनिंग ऑफ द वर्ड पेट्रियोटिज्म। और सही मतलब क्या होता है एक पेट्रियोटिज्म का, एक देशभक्त का क्या होता है रियल मीनिंग, एंड व्हाट इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ टर्म सर्विस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।